हेलो एवरीवन। आज के क्लास से हम शुरू करने जा रहे हैं और एक नया टॉपिक जिस टॉपिक का नाम है एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल के बेसिक टॉपिक से लेके एडवांस्ड टॉपिक्स तक जितने भी सारे टॉपिक्स हमें जरूरत है हमारे डेली डे टू डे लाइफ में, उन सारे टॉपिक्स को एक एक करके हम कंप्लीट करेंगे इस पर्टिकुलर सीरीज में। तो आज के क्लास से हम शुरू करने जा रहे हैं इस टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन फर्स्ट क्लास एमएस एक्सेल का, जिसमें हम जानेंगे कि एमएस एक्सेल है क्या, एमएस एक्सेल हमें क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है और एमएस एक्सेल को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इन टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये एमएस एक्सेल है क्या। जैसे कि हम जानते हैं एमएस वर्ड का सीरीज ऑलरेडी हम शुरू कर चुके हैं। तो एमएस वर्ड जैसे कि एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिस तरह के सॉफ्टवेयर को यूज करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको प्रिंट निकाल सकते हैं, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, वैसे ही एमएस एक्सेल भी एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हमें एमएस ऑफिस पैकेज में मिलता है कि नहीं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाले जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं तो वहां पे हमें एमएस ऑफिस का पैकेज ऑलरेडी गिवन होता है, जिसके अंदर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, आउटलुक, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स उस पैकेज के अंदर हमें प्रोवाइड किया गया होता है, जिनमें से एक सॉफ्टवेयर है एमएस एक्सेल। इस तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ओके, एमएस एक्सेल एक किस तरह का सॉफ्टवेयर है? एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम मेनली क्यों यूज करते हैं? इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम मेनली यूज करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा टेबल के फॉर्म में स्टोर करके रखने के लिए। अगर हमें कहीं पे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा टेबल के फॉर्म में स्टोर करके रखना हो, तो ये सॉफ्टवेयर हमें क्या करता है, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसको यूज करके हम इजीली लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को टेबल के फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि स्कूल एंड कॉलेजेस में स्टूडेंट्स का डिटेल्स स्टोर करके रखना हो, या फिर स्टूडेंट्स का मार्क्स स्टोर करके रखना हो, तो वहां पे हमें टेबल्स के फॉर्म में डाटा को स्टोर करके रखना होता है। तो वहां पे हमें इजी और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एमएस एक्सेल, ताकि हम इजीली टेबल के फॉर्म में डाटा को स्टोर करके रख सकें। तो जिस तरह का सॉफ्टवेयर हमें बाय डिफॉल्ट टेबल के फॉर्म में डाटा को स्टोर करके रखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और उसके साथ साथ डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेशन करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, उस तरह के सॉफ्टवेयर को हम बोल सकते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिन सॉफ्टवेयर्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, टेबल के फॉर्म में डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। उसके साथ साथ कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट फंक्शंस, बाय यूजिंग डिफरेंट फॉर्मूलाज। ओके, जिनके बारे में धीरे धीरे आगे हम सीखेंगे। ओके, तो अब तक हमने देखा एमएस एक्सेल का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिस तरह के सॉफ्टवेयर को यूज करके हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को टेबल के फॉर्म में मेंटेन करके प्रॉपरली रख सकते हैं, और उसके साथ साथ कैलकुलेशंस करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, पावर, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस भी फॉर्मूला यूज करके हम परफॉर्म कर सकते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को यूज करके। तो ये जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एमएस एक्सेल है, ये भी एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो किस तरह के सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं? जिस तरह के सॉफ्टवेयर्स को यूज करके हम कुछ स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म कर सकते हैं, उस तरह के सॉफ्टवेयर को बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि कैलकुलेटर को यूज करके हम कैलकुलेट ही कर सकते हैं, है कि नहीं। म्यूजिक सुन सकते हैं क्या? नो। तो वहां पे कैलकुलेटर को यूज करके जब हम कुछ स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। वैसे ही एमएस एक्सेल को यूज करके हम कुछ स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म कर सकते हैं। क्या म्यूजिक सुन सकते हैं इसमें? नो। या फिर इसको यूज करके कोई ऑनलाइन टिकट काट सकते हैं? नो। तो जिस तरह के सॉफ्टवेयर्स को यूज करके हम कुछ स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म करते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये जो एमएस एक्सेल नाम का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ये भी एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, तो एमएस एक्सेल यूज करके अगर हम कोई फाइल बनाते हैं, जैसे कि हमें एक क्या करना है, टेबल बनाना है, उस टेबल को हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर में हमें सेव करके रखना है कि नहीं। तो वहां पे
एमएस एक्सेल को यूज करके हमने जो फाइल बनाया, तो उस फाइल को सेव करते वक्त हम कुछ एक्सटेंशन यूज करते हैं। जैसे कि हमारे मोबाइल में फोटोज होते हैं, इमेजेस होते हैं। तो किसी भी इमेज का डिटेल्स में जाके मोबाइल में चेक करना, तो उसका लास्ट में देखना या तो डॉट जेपीजी या तो डॉट जेपीईजी, ऐसे कुछ ना कुछ लगा होता है कि नहीं। अगर कोई म्यूजिक फाइल हमारे सिस्टम में है, तो उसके एंड में देखना डॉट MP3 लिखा होता है। अगर कोई वीडियो फाइल है, तो उसके एंड में देखना डॉट MP4 लिखा होता है, या फिर डॉट 3GP लिखा होता है, या फिर डॉट AVI लिखा होता है कि नहीं। तो किसी भी फाइल के नेम के एंड में डॉट से लेके आखिर तक जो पार्ट्स होता है, उस पार्ट को बोलते हैं एक्सटेंशन। तो ये एक्सटेंशन हमें क्या बताता है? ये एक्सटेंशन हमें बताता है कि हमारा जो फाइल है वो किस तरह का फाइल है। अगर डॉट MP3 लगा है तो म्यूजिक फाइल है, डॉट MP4 एंड में लगा है तो वीडियो फाइल है, डॉट JPG या फिर डॉट JPEG लगा है तो इमेज फाइल है, डॉट PDF लगा है तो PDF फाइल है, डॉट TXT लगा है तो टेक्स्ट फाइल है, डॉट DOC लगा है तो वो MS वर्ड का फाइल है। वैसे ही अगर किसी फाइल के एंड में डॉट XLS या फिर डॉट XLSX लगा हो, ओके, किसी भी फाइल के एंड में अगर डॉट XLS या फिर XLSX लगा हो, तो वहां पे उस तरह के फाइल को हम क्या बोलेंगे? वो MS एक्सेल फाइल है। क्या लगा हो एक्सटेंशन? डॉट XLS। XLX का फुल फॉर्म एक्सेल, एक्सेल का फुल फॉर्म, एस का मतलब सीट, ओके। XLS ये एक्सटेंशन हो सकता है, ओके, या फिर डॉट XLSX, ओके, ये भी हो सकता है एक्सेल सीट एक्सटेंडेड। तो इनमें से किसी भी तरह का एक्सटेंशन अगर किसी फाइल के एंड में लगा है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि वो एक तरह का एक्सेल फाइल है। किस तरह का फाइल है? एक्सेल फाइल है, ओके। तो सिंपली अभी तक समझ आ गया कि MS एक्सेल का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। जिस तरह के सॉफ्टवेयर को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? जिस तरह के सॉफ्टवेयर को यूज करके हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को टेबल के फॉर्म में प्रॉपरली अरेंज करके रख सकते हैं। उसके साथ साथ कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट फॉर्मूलाज, जो कि हमें पहले से इस सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड किया गया होता है, ओके। ये भी एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, क्योंकि इस तरह के सॉफ्टवेयर को यूज करके हम कुछ स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम इस तरह के सॉफ्टवेयर को यूज करके कोई भी फाइल बना के हमारे सिस्टम में सेव करके रखते हैं, तो उसके एंड में उसका एक्सटेंशन क्या होगा? या तो डॉट XLS होगा, या तो डॉट XLSX होगा, ओके। इतना क्लियर हो गया? उसके बाद हम देखते हैं, ये तो हमें पता चला बेसिक MS एक्सेल क्या है, वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर को यूज करके अगर हम कोई फाइल बनाते हैं, उसको सेव करते हैं, तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा। अभी हम देखेंगे कि MS एक्सेल हमें क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है। फीचर्स मतलब क्या? जैसे कि मोबाइल फोन्स जब हम खरीदने जाते हैं, तो वहां पे हम मोबाइल फोन का फीचर देखते हैं कि नहीं। मोबाइल फोन में हमें क्या क्या फीचर मिला है, कितना मेमोरी मिला है, रैम कितना है, रोम कितना है, कैमरा, फ्रंट कैमरा कितना मेगापिक्सल का है, बैक कैमरा कितना मेगापिक्सल का है कि नहीं। तो ये सारा फीचर्स और एक्स्ट्रा फीचर्स हमें क्या प्रोवाइड किया है मोबाइल फोन में, बाकी मोबाइल फोन के कंपैरिजन में, वो सारा चीज हम चेक करते हैं जब भी मोबाइल खरीदने जाते हैं। वैसे ही अगर हम कोई सॉफ्टवेयर को भी यूज करेंगे, उस सॉफ्टवेयर में भी हमें क्या क्या फीचर मिलता है वो भी हम चेक करते हैं। जैसे कि फ्लिपकार्ट, amazon, ऐसे डिफरेंट शॉपिंग साइट्स हैं। उन शॉपिंग साइट्स को जब हम ओपन करते हैं, तो वहां पे हम सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या क्या फीचर दिया है, मतलब क्या क्या फैसिलिटी दिया है इस एप्लीकेशन में, इस सॉफ्टवेयर में, वो हम पहले चेक करते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो MS एक्सेल का एप्लीकेशन या फिर MS एक्सेल का सॉफ्टवेयर है, इसमें भी हमें क्या क्या फीचर प्रोवाइड किया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फीचर जो हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है MS एक्सेल सॉफ्टवेयर में, वो है ऑटो सम। ऑटो सम मतलब क्या? ऑटोमेटिकली सम। वो ऑटोमेटिकली कुछ वैल्यूज को ऐड कर देगा। देखें, पहले कुछ वैल्यूज लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले रहा हूँ।
ओके, जैसे कि 15, 35, 82, 94। ओके, ऐसे 4 वैल्यूज ले गए। अभी इनको हम क्या करते हैं, इनको हमें सम करना है। तो सम करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट कैसे करोगे, जिस सेल से हमें सिलेक्ट करना शुरू करना है उस सेल के ऊपर पहले लेफ्ट क्लिक कर देना। ओके, उसके बाद शिफ्ट को पकड़ के रखना अपने कीबोर्ड से, राइट। और उसके बाद अपने कीबोर्ड में जो 4 डायरेक्शन की है, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, तो डाउन वाला डायरेक्शन की क्लिक करके क्या करना, डाउन वाला डायरेक्शन की क्लिक करके धीरे धीरे जितने वैल्यूज हमें सिलेक्ट करने हैं उतना सिलेक्ट कर देना। और उसके बाद सारे बटन्स को रिलीज कर देना, सारे बटन को छोड़ देना। इतना हो गया। इतना होने के बाद वहां पे देखो, होम टैब में एडिटिंग ग्रुप के अंदर ऑटो सम का ऑप्शन है। ऑटो सम का ऑप्शन है, तो ऑटो सम में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखो 226 रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है, उन 4 वैल्यूज को ऐड करके। ये फीचर हमें प्रोवाइड करता है कौन, एमएस एक्सेल। ये उसका फर्स्ट फीचर है, ऑटो सम, जो कि कॉमनली बहुत जगह पे यूज होता है, जो कि हम भी आगे यूज करेंगे। उसके बाद सेकेंड वन इज चार्ट। ओके, सेकेंड वन क्या है, सेकेंड वन है चार्ट। चार्ट मतलब क्या, जैसे कि हम हमारे बुक्स में देखे होंगे पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स होते हैं कि नहीं। उन ग्राफ्स को अगर हमें बनाने के लिए बोला जाए तो हम एमएस एक्सेल को यूज करके उन ग्राफ्स को इजीली बना सकते हैं। ओके, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल मैं दिखा देता हूं ताकि आसानी से समझ आ सके। कुछ बच्चों का नाम यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, हमने कुछ नाम ले लिया, कुछ मार्क ले लिया यहाँ पे, राइट। अभी इसको हमें क्या करना है, सिलेक्ट कर देना है। ये कैसे करेंगे आगे सब सीखेंगे। हम यहाँ पे आपको ग्राफ करके दिखा लेते हैं। ये टोटल को सिलेक्ट कर देना है। टोटल को सिलेक्ट करके वहां पे ऊपर मेन्यू बार में जो इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब में हमें क्लिक कर देना है। इंसर्ट टैब में क्लिक करने के बाद वहां पे एक ऑप्शन आ जाएगा चार्ट का। ओके, चार्ट्स ग्रुप में बहुत तरह के चार्ट्स हैं, जिस तरह के चार्ट्स हम चाहते हैं बना सकते हैं। किसी भी चार्ट के ऑप्शन को वहां पे सिलेक्ट कर देना है जिस तरह का चार्ट हम बनाना चाहते हैं। और फिर वहां पे क्या करना है, वहां पे जिस तरह का चार्ट हम बनाना चाहते हैं उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक कर देंगे, तो वो चार्ट बना के ऑटोमेटिकली हमें प्रोवाइड कर देगा। ओके, जैसे कि यहाँ यहाँ पे देख सकते हो, ये एक ग्राफ या फिर चार्ट हमें यहाँ पे मिल गया कि एबीसी जिसका नाम है उसने कितना मार्क लाया है। ओके, पीक्यूआर जिसका नाम है वो कितना मार्क लाया है, एक्सवाईजेड जिसका नाम है वो कितना मार्क लाया है, उसका एक ग्राफ यहाँ पे बन के हमें मिल गया, या फिर चार्ट यहाँ पे बन के हमें मिल गया। तो ये चार्ट या फिर ग्राफ बनाने की फैसिलिटी भी हमें प्रोवाइड करता है कौन, एमएस एक्सेल। ओके, उसके बाद और क्या फीचर हमें प्रोवाइड करता है, फंक्शंस। फंक्शंस मींस फॉर्मूला। डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला भी हमें प्रोवाइड करता है कौन, एमएस एक्सेल। ओके, जैसे कि हम किसी भी नंबर का पावर निकालना चाहते हैं, जैसे कि 2 का पावर 3, मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आना चाहिए, 2 का पावर 3, 8 आना चाहिए। तो फॉर्मूला के थ्रू या फिर फंक्शंस के थ्रू हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ओके, ये फीचर भी हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कि पावर फंक्शन हमें प्रोवाइड किया है। मुझे निकालना है 2 का पावर 3, तो 2, 3 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखो 2 का पावर 3 आ गया 8। वैसे स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं, उसके लिए भी फंक्शन हमें प्रोवाइड किया गया है। स्क्वायर रूट के लिए फंक्शन क्या है, SQRT। इन सब के बारे में सीखेंगे, बस क्या क्या फीचर हमें प्रोवाइड किया गया है वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। SQRT, अगर मुझे 49 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 49 का स्क्वायर रूट कितना है, 7। तो देखो आ गया 7। तो ये थर्ड फीचर हमें प्रोवाइड करता है कौन, एमएस एक्सेल। फंक्शंस, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला हमें प्रोवाइड करता है एमएस एक्सेल, जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जिसको यूज करके हम इजीली कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और क्या फीचर प्रोवाइड करता है, मैक्रोज।
मैक्रोज एक ऐसा फीचर है जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे कुछ टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। मतलब अगर हम चाहते हैं कि अगर हम एक डॉक्यूमेंट बनाते वक्त, एक एक्सेल में एक फाइल बनाते वक्त, अगर वहां पे हमें कोई सेम टास्क बार बार करना हो, कोई 4-5 टास्क जो कंटिन्यूअसली हमें बार बार करना हो, उन टास्क को अगर हम रिकॉर्ड करके कहीं रख देना चाहते हैं और एक बटन प्रेस करने से वो ऑटोमेटिकली हो जाए हम चाहते हैं, तो वो हम कर सकते हैं बाय यूजिंग द फीचर मैक्रोज। मैक्रोज फीचर यूज करके वो हम कर सकते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। ओके, देन डेटाबेस। डेटाबेस फीचर हमें प्रोवाइड करता है। डेटाबेस मतलब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को क्या करने के लिए, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को टेबुलर के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके स्टोर करके रखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इस फीचर को हम बोलते हैं डेटाबेस फीचर। ओके, और क्या फीचर हमें प्रोवाइड करता है? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब क्या? असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट नंबर तक। या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्टिंग करने की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर तक। तो सॉर्टिंग करके अरेंज करके रखने की फैसिलिटी भी हमें प्रोवाइड करता है एमएस एक्सेल। ओके, उसके बाद फिल्टरिंग का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है। फिल्टरिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करता है मतलब क्या? फिल्टर करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि सपोज एक टेबल मेरे पास है जहां पे 5,000 लोगों का डाटा है, पर उनमें से मुझे किसी स्पेसिफिक 5 या 10 लोगों का डाटा देखना है, बाकी लोगों का हाइड कर देना है, नहीं देखना है। तो ये हम कर सकते हैं बाय यूजिंग फिल्टर फीचर ऑफ एमएस एक्सेल। ये सब हम कैसे करेंगे, ये हम सब कुछ देखेंगे धीरे धीरे आगे के क्लासेस में। पर क्या क्या फीचर हमें प्रोवाइड किया है वो हमें जानना जरूरी है, उसके बारे में मैं आज के क्लास में बता रहा हूँ। डाटा वैलिडेशन फीचर भी हमें प्रोवाइड करता है एमएस एक्सेल। ये डाटा वैलिडेशन फीचर क्या है? अगर एक पर्टिकुलर सेल में, जैसे कि टोटल एक एग्जाम में एक सब्जेक्ट का 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, ओके, तो वहां पे अगर कोई टीचर मोर देन 100 मार्क्स वहां पे इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो गलत है। 100 के अंदर ही इंसर्ट होना चाहिए। तो एक पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर कितने से कितने के अंदर वैल्यू रहे हम चाहते हैं, वो हम सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग डाटा वैलिडेशन फीचर। ओके, और क्या फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है? ड्रैग एंड ड्रॉप का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ड्रैग मतलब क्या? घसीटना। ड्रॉप करना मतलब कहीं और लेके छोड़ देना। तो जिस पर्टिकुलर बॉक्स के वैल्यू को हमें ड्रैग करना है, पहले उस बॉक्स के ऊपर लेफ्ट क्लिक कर देना। ओके, लेफ्ट क्लिक करने के बाद अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके रखना और उसके बाद अपने माउस को मूव करना। ओके, इसको लेफ्ट क्लिक करके रखना, उसके बाद अपने माउस को क्या करना, अब उसके बाद अपने माउस को यहां से ऐसे ड्रैग करके लेना और यहाँ पे ड्रॉप कर देना। तो क्या होगा, वो वैल्यू दूसरे जगह पे भी जाके रह जाएगा। ओके, इस फीचर को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर पोजीशन के वैल्यू को हम लेके किसी दूसरी जगह में भी छोड़ सकते हैं। क्लियर? उसके बाद और क्या फीचर हमें प्रोवाइड करता है? हाइपरलिंक। हाइपरलिंक फीचर क्या होता है? हाइपरलिंक एक ऐसा फीचर है जिसको यूज करके हम एक जगह से और एक जगह पे जा सकते हैं। ओके, एक डॉक्यूमेंट से और एक डॉक्यूमेंट में जा सकते हैं। अभी हम एक एक्सेल फाइल में हैं, वहां पे ऐसा कुछ टेक्स्ट होगा जिसके ऊपर क्लिक करने से हम किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में चले जाएंगे। तो वो जिसके वजह से हम एक लिंक, एक फाइल से और एक फाइल में जा पाते हैं, उसको बोलते हैं हाइपरलिंक। जैसे कि इंटरनेट में बहुत सारे वेबसाइट्स हम ओपन करते हैं, तो उन वेबसाइट्स में देखना ऐसे बहुत सारे लिंक्स होते हैं जिनमें, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन हम यूज करते हैं कि नहीं, उनमें से किसी के ऊपर अगर क्लिक करने से वो हमें अगर और एक पेज में लेके चला जाता है, तो जिसके ऊपर हमने क्लिक किया वहां पे अप्लाई किया गया फीचर का नाम क्या होता है? हाइपर लिंक। वही सेम फीचर हम यहाँ पे एमएस एक्सेल में भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि हमें एमएस एक्सेल प्रोवाइड करता है, जिसको हम डेली डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं।
जैसे कि ऑटो सम, जिसको यूज करके वो ऑटोमेटिकली सम कर देगा। चार्ट्स, जिसको यूज करके हम एक टेबल को ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फंक्शंस, जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्मूलाज को पुट करके कैलकुलेशंस कर सकते हैं। मैक्रोज, जिसको यूज करके हम हमारे कुछ टास्क को ऑटोमेटिक परफॉर्म करने में प्रिपेयर करके रख सकते हैं। उसके बाद सॉर्टिंग, जिसको यूज करके हम डाटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करके रख सकते हैं। फिल्टरिंग, जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर, जिसको यूज करके हमें जितना डाटा चाहिए बस उतना देख के बाकी सबको हाइड करके रख सकते हैं। उसके बाद डाटा वैलिडेशन, ये एक ऐसा फीचर है जिसको यूज करके एक बॉक्स में कितना डाटा रहना चाहिए, कौन सा डाटा रहना चाहिए, कौन सा डाटा नहीं रहना चाहिए, वो हम डिफाइन कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर को यूज करके हम बॉक्स के डाटा को एक बॉक्स के डाटा को हम ड्रैग करके किसी दूसरे बॉक्स में लेके डाल सकते हैं। हाइपरलिंक फीचर को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक टेक्स्ट में क्लिक करके हम किसी दूसरे फाइल या फिर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में जा सकते हैं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि हमें एम एस एक्सेल प्रोवाइड करता है, जिसको यूज करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क इजीली परफॉर्म कर सकते हैं एम एस एक्सेल सॉफ्टवेयर द्वारा। ओके, तो अब तक हमने डिस्कस किया एम एस एक्सेल क्या है, एम एस एक्सेल के डिफरेंट फीचर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम देखेंगे हाउ कैन वी स्टार्ट एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल को अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चले जाना है यहाँ पे जो स्टार्ट बटन है, यहाँ पे जो सर्च ऑप्शन है, सर्च ऑप्शन में चले जाना है। ओके, सर्च ऑप्शन में चले जाना है। सर्च ऑप्शन, ये सबसे सिंपलेस्ट वे जो है वो बता रहा हूँ। सर्च ऑप्शन में चले जाना है। सर्च ऑप्शन में चले जाने के बाद वहां पे सिंपली हमें लिख देना है एक्सेल। एक्सेल टाइप कर देना है। सर्च ऑप्शन में जाने के बाद वहां पे सिंपली हमें लिख देना है क्या, सर्च ऑप्शन में जाने के बाद वहां पे हमें सिंपली लिख देना है एक्सेल। तो वहां पे सिंपली एक्सेल अगर लिख दोगे तो जो भी वर्जन का एक्सेल फाइल सिस्टम में होगा वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके आ जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर हमें क्या करना है, उसके ऊपर हमें 2 बार क्लिक कर देना है। क्लिक कर देना है मतलब 2 बार हमें वहां पे उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक कर देना है। उसके बाद वो क्या होगा, वो एप्लीकेशन ओपन होके हमारे स्क्रीन में हमारे सामने अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो प्रोसेस पता चला। सर्च ऑप्शन में जाना है। सर्च ऑप्शन में जाने के बाद वहां पे सिंपली एक्सेल लिख देना है। एक्सेल लिखने के बाद उस एक्सेल का जो भी वर्जन हमारे सिस्टम में होगा उसके ऊपर 2 बार लेफ्ट क्लिक कर देना है। लेफ्ट क्लिक क्लिक कर देने के बाद ऐसा ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे जो ब्लैंक वर्कबुक है इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक एक बार कर देना है। तो यहाँ पे हमारा एक्सेल का जो एप्लीकेशन है वो ओपन होके हमारे स्क्रीन में हमें डिस्प्ले कर देगा। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है कि एमएस एक्सेल क्या है, एमएस एक्सेल हमें क्या क्या फीचर प्रोवाइड करता है और एमएस एक्सेल को अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।